Hi everyone, in this video we are going to discuss about machine learning, what are the advantages of machine learning and what are the disadvantages of machine learning. मशीन लर्निंग की डेफिनेशन की बात करें तो मशीन लर्निंग इज द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट गिव्स कंप्यूटर्स अ कैपेबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर्स इफ़ आवर कंप्यूटर्स हैज़ द कैपेबिलिटी टू लर्न, अगर हमारा कंप्यूटर खुद से ही लर्न करने का कैपेबिलिटी हो, खुद से ही लर्न करने का कैपेबल हो विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम का मतलब ये हुआ कि विदाउट गिविंग इंस्ट्रक्शन ईच टाइम, इफ़ आवर सिस्टम इज कैपेबल टू लर्न बाय देमसेल्फ देन वी से दैट इट इज़ अ मशीन लर्निंग। ओके, फॉर एग्जांपल अगर ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें तो ऑनलाइन शॉपिंग में अगर फ्लिपकार्ट का या अमेज़ॉन का या मिंत्रा का एग्जांपल लेते हैं तो अगर फर्स्ट टाइम आपने किसी को रजिस्टर, किसी सिस्टम में, किसी वेबसाइट में या फिर ऐप में अगर फर्स्ट टाइम रजिस्टर किए हो and you are looking for certain products like watches, shoes, anything, then at the first time after scrolling on the first time, after watching for the first time, अगर आप फिर से वो जाते हो then you will see that in the home page you will find certain recommendation that are similar to the first product. जो फर्स्ट प्रोडक्ट है उसके हिसाब से, उसके रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको सर्टेन प्रोडक्ट्स मिलेगा। नाउ हाउ दिस हैपन, ये कैसे हुआ? दिस इज़ बिकॉज ड्यू टू द वर्किंग ऑफ मशीन लर्निंग। ओके, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम आपके सिस्टम में रन कर रहा है। इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है कि आपका डेटा को देख के देन द एल्गो इज सजेस्टिंग सम प्रोडक्ट। सो व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग इज द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस जिसमें कि कंप्यूटर्स हैज़ द कैपेबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। बिना हमारे प्रोग्राम किए हुए they are capable to learn, they are capable to generate some output, they are capable to respond to a certain data, then this is said to be machine learning. Machine adapts the user based on the data, machine क्या करता है कि वो अडेप्ट कर लेता है। नाउ इफ वी ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आउटसाइड है वो है एआई वास्ट पिक्चर को डिनोट करता है, ठीक है। एआई वास्ट पिक्चर को डिनोट करता है। एमएल, उसके अंदर एमएल आता है एंड एमएल के अंदर आता है डीप लर्निंग। इसको याद कैसे रखोगे? तो सेल्फ ड्राइविंग कार, इसमें क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है। तो सबसे ऐसा समझो कि सबसे वास्ट फील्ड है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग मशीन लर्निंग करते हैं। मशीन लर्निंग क्या करता है कि कोई मतलब रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है, दे सर्टेन मॉड्यूल्स की बात करते हैं जिसमें हम लोग मशीन लर्निंग को अप्लाई करते हैं। एंड डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग के भी अंदर अगर हम और डीप जाते हैं तो उसको बोलते हैं डीप लर्निंग, ठीक है। Deep learning is a subset of ML and ML is a subset of AI. Now what do I mean by subset? Subset का मतलब होता है it is a part of a larger group, means deep learning is a part of ML, part of a larger group which is said to be ML, and machine learning is a part of a larger group that is said to be AI, ठीक है। सबसेट को समझाने के लिए यहाँ पर मान लो n कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अप टू n। ई जो है वो हमारा सेट डिनोट कर रहा है इवन नंबर का, 2 4 6 8 10 लाइक दैट। सो व्हाट वी कैन से दैट जो हमारा इवन नंबर है, इवन नंबर जो सारा इवन नंबर है वो नेचुरल नंबर में आ जा रहा है। सो विच इज़ बिगर, विच इज़ द लार्जर सेट, नेचुरल नंबर और इवन नंबर? ऑलवेज नेचुरल नंबर इज द इवन सेट, इज द लार्जर सेट। सो वी कैन से दैट जो इवन नंबर है it is a part of the natural number, so even number is a subset of natural number. In the same way we can say that deep learning is a subset of ML and ML is a subset of AI. Always you can remember that artificial intelligence is a bigger set, is a bigger value. You can think AI as a bigger picture, in that ML comes and after ML deep learning comes, ठीक है। We can after like going we can learn about traditional machine and machine learning. What are the difference between traditional machine and machine learning? ट्रेडिशनल मशीन में वही हुआ ना कि अगर आपको 100 टाइम्स कोई टास्क करवाना है देन यू नीड टू गिव 100 टाइम्स सेम इंस्ट्रक्शन यू नीड टू गिव। बट इन केस ऑफ मशीन लर्निंग एक बार आप मॉडल को ट्रेन करो देन द मॉडल विल बी कैपेबल टू जनरेट द आउटपुट बेस्ड ऑन द डेटा। इन केस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग क्या हुआ?
ऑनलाइन शॉपिंग में एक बार हमने मॉडल को ट्रेन कर दिया, मॉडल को ट्रेन करने के बाद इट इज़ कैपेबल टू जनरेट द रिकमेंडेशन सिस्टम्स, इट इज़ कैपेबल टू रिकमेंड द प्रोडक्ट दैट आर सिमिलर टू द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट द user has watched or user has seen. So like that. Okay, what are the advantages and what are the disadvantages of machine learning? So moving towards the advantages has improved accuracy and precision. Yeah, it is better, like with the help of machine learning our accuracy and precision is improved, like we can be more precise, our output will be more precise, our accuracy will be more, है ना. We can automate the repetitive tasks, the tasks that we are doing in repetitive manner, we can automate that, हम लोग उसको automate कर सकते हैं. We can enhance decision making, like based on the certain we can, as a human we can understand certain things, but हमारा system क्या कर सकता है, they can be able to understand the past data, past information on various categories they can understand. So by that they can improve the decision making, जो भी हम decision making करेंगे वो enhanced हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से हो सकता है ना. improve customer experience, ये तो हमने देखा ऑनलाइन शॉपिंग में क्या हुआ कि अगर वो कस्टमर के अकॉर्डिंग वो जो आइटम्स को अरेंज करता है, देन हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस क्या होगा, वो इम्प्रूव होगा. ही विल बी एबल टू थिंक अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड द रिकमेंडेशन सिस्टम इज हेल्पिंग द कस्टमर टू परचेज द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन हिज लाइकिंग्स और हर लाइकिंग्स. वी कैन यूज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, लाइक देयर आर सर्टेन थिंग्स जहाँ पर हम लोग को प्रिडिक्शन का यूज करना पड़ता है, लाइक वेदर वी वांट, लाइक हमें ये पता करना होता है कि नेक्स्ट टाइम जो हमारा डेटा है वो आउटपुट अप होगा या डाउन होगा या फिर क्या होगा, नेक्स्ट टाइम क्या आउटपुट होना चाहिए. सो इन दैट केस प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स वर्क्स. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द डिसएडवांटेजेस ऑफ मशीन लर्निंग. The disadvantage is high data dependency. Now every model that we are working, it is dependent on data. If there is no data, अगर कोई भी data ना हो तो it will not work, the machine will not work. How you will train the model? You will not be able to train the model. आप model को train नहीं कर सकते. You will not be able to, if your model is not trained, अगर आपका model trained नहीं है, then the model will not be able to predict the output भी generate नहीं हो पाएगा, है ना. So high data dependency, high computational cost. There are certain things in the, जहाँ पर मतलब जो computational cost है, जो भी algorithm को run करने का cost है, it may be very very high, ठीक है ना. ईजिली वो रन नहीं होता है, दे मे बी वेरी इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रन दैट, ठीक है. कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटरप्रिटेबिलिटी, ऑल्दो द मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को कोई इंजीनियर कोई नॉर्मल पर्सन वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड ना. सो फॉर दैट द कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटरप्रिटेबिलिटी विल बी हाई. So only the person who are trained in this field will be able to learn and depict the things. ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग ये एक चैलेंज है, जिसमें कि हमारा मॉडल है वो ठीक से ट्रेन नहीं हो पाता. अगर ठीक से ट्रेन हो नहीं पाता, जिसके कारण जो सर्टेन आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट आ नहीं पाता है. सो दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज. द अदर थिंग इज सिक्योरिटी चैलेंज. So everything that our system is doing, it is related to system, it is related to computer, it is related to machine. So machine is prone to having some security. So our model will be also facing some security challenges. So this is the video in which we have learned about machine learning, what are the advantages of machine learning and what are the disadvantages of machine learning. If you need the note, you can write down in the comment section. I will try to upload the notes and will try to send it. Thank you for watching this video.